My dear students, today I am going to discuss on electrostatic potential. आपने पहले का वीडियो देखा होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस, उसका हमने मैथमेटिकली प्रूफ बहुत अच्छी तरह से आपको समझाया था। अब देखिए उसी का हम यूज करेंगे किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम कैसे फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए, तो अब हम आपको विशुद्ध सीबीएसई के स्टैंडर्ड का अभी मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए, यानी उसी से रिलेटेड ये भी है। देखें ये क्या कहता है। तो देखें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, पहले तो डेफिनेशन देखें आप कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का डेफिनेशन हम क्या देते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। देखिए ये बहुत अच्छा डेफिनेशन हम लिखने जा रहे हैं, इसको सब स्टूडेंट नोट करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट in the electrostatic field, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट लिखिए, एट ए पॉइंट इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज द, ये क्या है, इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग लिखिए या इन मूविंग या ब्रिंगिंग, कुछ भी लिख सकते हैं। इन मूविंग ए टेस्ट चार्ज, या ऐसे कहिए इज द वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ऐसे लिखिए वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज लिखिए, या नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं है, काम चलेगा। पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज द वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज इन मूविंग द टेस्ट चार्ज from one point, इसको कहते हैं वन रिफरेंस पॉइंट भी, वन रिफरेंस पॉइंट टू अनदर पॉइंट। अब देखिए यहां पर वन रिफरेंस पॉइंट जो है, यानी रिफरेंस पॉइंट है टेकन, रिफरेंस पॉइंट इज टेकन एट इंफिनिटी, यानी इंफिनिटी पर पोटेंशियल क्या होता है, जीरो हो जाता है सिस्टम का। ये भी आप देखेंगे, यानी जब भी ये पोटेंशियल एट ए पॉइंट हम फाइंड आउट करेंगे तो इसका एक्सप्रेशन क्या आएगा, तो ये आ जाएगा V इक्वल टू क्यूब अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो कहने का R, व्हाट इज R इज द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेज। तो R को अगर हम इन्फिनाइट कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, वैल्यू जीरो हो गया। यानी कोई भी मेजरमेंट है उसके लिए एक तो जीरो हमको चाहिए ही, वहां से हम लोग कंपैरिजन करते हैं। देखिए ये तो ये था इसका डेफिनेशन। अब देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट हम लोग कैसे फाइंड आउट कर लेंगे। तो नाउ अब आपका क्वेश्चन क्या आएगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, देखिए ये ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। देखिए ये मेरा क्वेश्चन है, यानी
कोई भी एक पॉइंट चार्ज है यहाँ पर O पॉइंट पर, दिस इज द प्लस क्यू चार्ज। अब इससे कहता है कि R डिस्टेंस पर कोई एक पॉइंट मान लीजिए P है, तो यहाँ पर हमको कहता है कि फाइंड इट्स पोटेंशियल, यानी इस चार्ज के कारण P पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा। देखिए हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, आप जानते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड E इक्वल टू, आप जानते हैं दिस इक्वल टू क्यूब अपॉन 4πε0 r स्क्वायर होता है, यानी R का वैल्यू डिफरेंट पॉइंट पर डिफरेंट है, यानी E वैल्यू चेंज कर रहा है। देखिए ये, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू हो या फोर्स वैल्यू हो, ये डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे E वैल्यू यानी इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू क्या होगा, घटेगा। यानी यह जो वर्क डन फाइंड आउट करना है, या वर्क डन जो होगा, यह कांस्टेंट फोर्स नहीं है, यहाँ पर क्या है, वेरिएबल फोर्स है। यानी इसी को अगर हम यहाँ पर क्यू नोट कर दें तो ये क्या हो गया, तब हो जाएगा ये फोर्स। फोर्स पर यूनिट चार्ज, यानी क्यू नोट को इधर कर दें, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड कहिए आप। तो आप देखते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स R पर डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पर हम क्या लेंगे, डिफरेंशियल कैलकुलस का यूज करेंगे, तभी वैल्यू हमको फाइंड आउट होगा। बड़ा इजीली फाइंड आउट होगा तो वैसे भी हो जाता है, लेकिन अगर हम डिफरेंशियल कैलकुलस का वैल्यू को हम लें कैलकुलेशन में, तो हमको बहुत इजीली फाइंड आउट होगा इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए, अब हम क्या कर रहे हैं, एक जनरल सॉल्यूशन ले रहे हैं, यानी इस लाइन को हम और आगे बढ़ा दिए इससे। तो P पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, ये बात याद रहे। यानी दिस इज द पॉइंट चार्ज है। अब मान लेते हैं कि O से x डिस्टेंस पर, ये मेरा x डिस्टेंस है, यहाँ पर कोई एक ये पॉइंट है, सपोज कुछ ले लेते हैं, ये मान लीजिए कि है हमारा x पॉइंट, या कुछ ले लीजिए P है यहाँ पर, तो इसको हम यहाँ तो Q माने ही हैं, तो ये मान लीजिए कि R पॉइंट है, ये R है। और तो R पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो नाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एट R ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, तो ये कितना होगा, तो ये हो जाएगा E इक्वल टू क्या होगा, E इक्वल टू हमारा हो जाएगा ये चार्ज क्यूब डिवाइडेड बाय 4πε0, और ये आपका हो गया x स्क्वायर। यानी इस फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पर क्या है, ये ऐसे है, कोई दिक्कत नहीं है। मान लेते हैं ये मेरा है यहाँ पर 100 न्यूटन पर कूलम है, मान लेते हैं R पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये मान लीजिए कि ये R डैश अगर पॉइंट हो, यह है R डैश, और ये डिस्टेंस मान लीजिए कि dx हो, यह डिस्टेंस dx है, यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है x, और ये डिस्टेंस हमारा है dx। तो जैसे ही डिस्टेंस बढ़ा, यानी अब तो ये हो जाएगा x प्लस dx का होल स्क्वायर ना। अब तो यहाँ पर क्या कहेंगे हम, q डिवाइडेड बाय 4πε0, अब तो हो गया x प्लस dx का होल स्क्वायर। तो अब ये फील्ड क्या होगा, इससे थोड़ा घट जाएगा, लेकिन dx इतना छोटा है ये कि अब घट करके भी ये हुआ है मान लीजिए 99.9123 ऐसे करके है ये आया है। तो इसका मतलब है कि ये अप्रोक्सीमेटली क्या है, इक्वल टू है 100 न्यूटन ही पर कूलम। यानी जितना फील्ड R पॉइंट पर लग रहा है उतना ही R डैश पॉइंट पर भी है। यानी इस छोटे से डिस्टेंस के लिए E वैल्यू हमारा क्या है, कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब ये क्या कहता है, आप जो डेफिनेशन लिखे हैं कि वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो अब यहाँ पर मान लीजिए हम एक टेस्ट चार्ज रख दिए हैं Q नोट,
तो यहाँ भी आप रख सकते हैं क्यू नॉट, तो इसको हम अब लिख सकते हैं एफ। यहाँ भी आपका है ये क्यू नॉट, तो ऐसे भी लिख सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखें, तो ये कहता है कि वर्क डन इन ब्रिंगिंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज, या आप कहिए टेस्ट चार्ज, यानी क्यू नॉट चार्ज को आर डैश पॉइंट से आर तक लाने में वर्क डन क्या होगा। तो देयरफॉर वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, या कहिए अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो देखिए, तो नाउ वर्क डन बाय, या वर्क डन ऐसे लिखिए अगेंस्ट, पहले अगेंस्ट करके बता देते हैं, तब हम फिर बता देंगे बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स in moving the charge, in moving q naught charge from r dash to r, तो ये कितना होगा, तो ये अब हमारा हो जाएगा वर्क डन, यानी ये वर्क डन होगा dw, तो दिस इक्वल टू, अब हम जानते हैं कि फोर्स, यानी ये एक्सटर्नल फोर्स इनटू ये एक्सटर्नल फोर्स इनटू ये dx डिस्टेंस, तो लिखेंगे dx। अब देखिए, ये फोर्स का डायरेक्शन अब हो गया इधर और dx है इधर, इसलिए दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया 180 डिग्री। तो 180 का मतलब है कि ये हमारा हो गया एफ एक्सटर्नल इनटू dx इनटू आपका हो गया cos 180 डिग्री, तो ये आपका हो गया माइनस एफ एक्सटर्नल इनटू dx, ये इतना वर्क डन, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए आप वैल्यू इसमें पुट अप कर दीजिए, तो देयरफॉर dw इक्वल टू क्या होगा, तो माइनस ये फोर्स कितना है, तो फोर्स आपका है Q इंटू क्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये है आपका डिस्टेंस x स्क्वायर, इतना इनटू हो गया ये dx, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो हो गया r डैश टू r, ये r लाने में वर्क डन, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए इन्फिनिटिव टू यहां तक, क्योंकि रिफरेंस पॉइंट यहां क्या हो गया इनफिनाइट डिस्टेंस, देयरफॉर वर्क डन ऐसे लिखिए, वर्क डन बाय या वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फ्रॉम इन्फिनिटिव टू पी पॉइंट, तो ये क्या हो गया लेफ्ट साइड हो जाएगा W इक्वल टू माइनस, और इसको इंटीग्रेट कीजिए आप, इंटीग्रेशन में क्या देंगे लिमिट देंगे हम इन्फिनिटिव और टू, ये पॉइंट है R पर, तो इंटीग्रेशन R, ये आपका हो गया क्यूब इंटू क्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर इंटू dx। देखिए ये कोई दिक्कत नहीं है, तो देयरफॉर अब देखें ये क्या होगा हमको, तो दिस इज योर, देयरफॉर W इक्वल टू क्या हो गया माइनस क्यूब इंटू क्यू नॉट होल डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का क्या होगा इंटीग्रेशन माइनस 1 बाई एक्स, तो माइनस माइनस प्लस, और ये हो गया 1 बाई एक्स, और ये इंफिनिटिव टू r, कोई दिक्कत नहीं है। तो दिस इज योर, ये आपका हो गया क्यूब इंटू क्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आपका आ गया 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी, तो दिस इक्वल टू हमको निकल गया क्यूब इंटू क्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, इतना निकल गया। अब आप क्यू नॉट को इधर, दिस इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो गया, ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का मतलब ये हुआ कि ये U मान लीजिए P पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी है P, तो P सफिक्स दे दीजिए, UP या माइनस
ये है इंफिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी, तो ये है जीरो। ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी UF माइनस UI, ये क्या है? UF माइनस UI, दिस इज द एक्सटर्नल फोर्स के कारण वर्क डन, तो UP माइनस जीरो। अब इसको आप इधर कर दीजिए, तो ये आपका हो गया UP माइनस जीरो डिवाइडेड बाय Q नोट ले लीजिए आप, तो दिस इज योर पोटेंशियल एट द पॉइंट P माइनस जीरो डिवाइडेड, ये इतना सीधा हो गया। तो दिस इक्वल टू आपको Q नोट तो इधर आ गया, तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो गया? ये R हो गया। Therefore potential at the point P, therefore potential at P, यानी इसको अगर हम VP लेटर से डिनोट करें तो VP इक्वल टू क्या हो गया हमको? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। देखिए ये हमको फाइंड आउट हो गया। ये जो हम फाइंड आउट किए हैं अकॉर्डिंग टू योर डेफिनेशन। और दूसरा डेफिनेशन चलिए जो फॉरेन डायरेक्टर्स देता है और उसी तरह से वो फाइंड आउट कर लेता है, वो क्या है? तो वो देखिए सेकंड मेथड, कि आप सेकंड मेथड से कैसे फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखिए वो क्या करता है। तो नाउ सेकंड मेथड करता है कि वी नो दैट सिंस dV change in potential energy, this equal to negative of the line integral of electrostatic field EdR from infinity to point P। P का मतलब हुआ R, तो यहां पर लेंगे इंफिनिटी पर पोटेंशियल है जीरो, और R पर यानी P पॉइंट पर पोटेंशियल कितना है? V कहें या VP कहें, आप कोई अंतर नहीं पड़ता है। अब देखें ये, अब ये कहता है कि माइनस E और DR के बीच का एंगल क्या है? तो E का भी डायरेक्शन ये है और DX का भी डायरेक्शन ये है। यहाँ DR के बदले में आप DX लिख दीजिए, DX। तो DX का भी ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, D और E का भी, क्योंकि ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये फील्ड ऐसे लगा रहा है, तो दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया? जीरो। तो इसको ऐसे लिखेंगे हम इंफिनिटी टू R, और ये सिंपल हमारा हो गया E dx इंटू कॉस जीरो। कॉस जीरो इक्वल टू 1, इसलिए कॉस जीरो इक्वल टू हम 1 कर दिए, सिंपली ऐसे लिख दिए। अब चलिए, अब देखिए यहाँ पर, यानी ये हमारा हो गया R का, ये R तक हम ला रहे हैं इंफिनिटी टू R यानी P पोजीशन पर, तो ये है R। अब इसका वैल्यू आप रख दीजिए, तो माइनस इंफिनिटी टू R, E कितना है? E है क्यूब, इस चार्ज के कारण यहाँ पर फील्ड, तो E डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी x पॉइंट पर यहाँ पर फील्ड कितना है? तो Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया x स्क्वायर इंटू dx। देखिए ये, अब दिस इक्वल टू, और ये इधर क्या होगा? VP माइनस जीरो, तो दिस इज योर VP माइनस जीरो इक्वल टू, अब ये सब ये वैल्यू बाहर निकाल दीजिए, तो माइनस क्यूब अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन इंफिनिटी टू R, ये हमारा हो गया dx अपॉन x स्क्वायर। ठीक है, देखें तो नाउ दिस इज योर, अब देखिए 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस 1 बाई एक्स, तो माइनस और माइनस यानी माइनस क्यूब डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आपका हो गया माइनस 1 बाई एक्स इंफिनिटी टू R। माइनस को इधर कर दीजिए, तो दिस इज योर क्यूब अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आपका हो गया 1 बाई एक्स इंफिनिटी टू R। दिस इक्वल टू क्यूब अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फर्स्ट पुट अपर लिमिट इन x 1 by R, then give minus the negative sign, negative, and then put lower limit, तो ये आपका हो गया जीरो, तो ये क्या हो गया? क्यूब अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। इतना पोटेंशियल फाइंड आउट हो गया। तो ये जो कैलकुलेशन है ये बहुत बहुत आसान है। डायरेक्ट आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के कारण ही या फोर्स के कारण ही वर्क डन फाइंड आउट कर लें, या ये एक्सप्रेशन आप हर हमेशा याद रखें कि चेंज इन पोटेंशियल
पोटेंशियल डी भी इक्वल टू क्या होगा, इधर लिमिट दीजिए लेफ्ट साइड में भी, माइनस ई इंटू डी आर लिखिए या डी एक्स लिखिए, कोई अंतर नहीं पड़ता है। आई टू एफ यहाँ पर आई यानी वी आई, मान लीजिए इनिशियल पॉइंट पर पोटेंशियल है वी आई, एफ पोजीशन पर पोटेंशियल है वी आई। ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में समझने में कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आप एक चीज और समझिए कि अगर यहाँ पर यानी ये जो हमारा है दिस इज कॉल्ड सोर्स चार्ज भी, तो सोर्स चार्ज में हम पॉइंट चार्ज क्या लिए हैं प्लस, अगर हम माइनस लें तब क्या होगा, तब पोटेंशियल हो जाएगा V इक्वल टू माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तब ये हो जाएगा इफ Q इज निगेटिव, इफ Q इज निगेटिव। देखें कोई दिक्कत नहीं है। अब चले आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू नंबर ऑफ चार्जेस। देखिए ये कैसे फाइंड आउट कर लेंगे। अब ये कहता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रो यानी सेकंड पॉइंट में, एक तो हम पॉइंट चार्ज के कारण फाइंड आउट कर लिए, नाउ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू नंबर ऑफ चार्जेस, यानी कई नंबर में, नंबर ऑफ चार्जेस मतलब कई चार्जेस, ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, जैसे भी कह सकते हैं मल्टीपल चार्जेस। देखिए ये क्या कहता है, ये मान लीजिए कि कोई पॉइंट O है, यहां से एक R1 डिस्टेंस पर एक चार्ज है यहाँ पर Q1, एक चार्ज है यहाँ पर Q2 एट ए डिस्टेंस R2, एक चार्ज है मेरा ये Q3 माइनस Q3 एट डिस्टेंस R3। देखिए तो नाउ पोटेंशियल एट O कितना होगा, तो VO इक्वल टू होगा हर एक चार्ज का, यानी पोटेंशियल मेरा स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए इसको सिंपल अलजेब्रिक सम हम करेंगे, एडिशन करेंगे। तो देखिए इसके कारण हो जाएगा O पॉइंट पर, यानी Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 प्लस Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 माइनस ये है निगेटिव चार्ज, तो माइनस Q3 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होगा R3। हो गया ये एक्सप्रेशन। देखिए ये यानी सभी चार्जेज का हम क्या किए हैं, ये सम कर दिए। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। थर्ड इसका कैरेक्टर क्या है, प्रॉपर्टीज, ये भी याद रखिए कि द पोटेंशियल बिटवीन द टू पॉइंट्स, ये कहता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, स्टैटिक पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स, between two points does not depend upon क्या, path followed, but it only depends, but it ऐसे कहिए, but it depends upon initial and final position coordinate, यानी पोटेंशियल एट ए पॉइंट या पोटेंशियल डिफरेंस यह सिमिलर है पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। अब देखिए इस पॉइंट को आप समझिए, ये क्या कह रहा है, ये थर्ड पॉइंट हमारा हो गया, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इसका पोटेंशियल का, या पोटेंशियल एनर्जी भी इसको आप कह सकते हैं। तो ये क्या कहता है, ये कहता है कि कोई मान लीजिए ए पॉइंट है, ये पॉइंट बी है, बी पॉइंट है। अब कहता है कि ये हमारा यहाँ का पोटेंशियल है मान लीजिए 100 वोल्ट ए पॉइंट का,
ए पॉइंट का पोटेंशियल कितना है 100 वोल्ट, बी पॉइंट का पोटेंशियल कितना है वीबी इक्वल टू हम मान लेते हैं 50 वोल्ट। अब कहता है एक चार्ज है ये क्यू, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस चार्ज क्यू को क्यू इक्वल टू हमारा मान लीजिए है +2 कूलम चार्ज। अब ये कहता है कि इस +2 कूलम चार्ज को हम यहां से बी से ऐसे रास्ते से यहां लागे, या डायरेक्ट हम ऐसे यानी पाथ नंबर 1 ये हो गया, पाथ नंबर 2 और ये हमारा हो गया पाथ नंबर 3। पाथ नंबर 3 देखिए सबसे लॉन्गेस्ट पाथ क्या है पाथ नंबर 3, फिर पाथ नंबर 1 है और सबसे लोएस्ट पाथ है क्या पाथ नंबर 2। तो वर्क डन क्या होगा बी से ए तक आने में वर्क डन हर हमेशा या जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा माने VA माइनस VB इंटू चार्ज Q। तो वर्क डन जो हमारा है यानी B to A B से A तक ले जाने में तो Q इंटू ये हमारा हो गया VA माइनस VB, यही हमारा वर्क डन है। तो ये कहता है हर हमेशा ये क्या होगा 2 इंटू ये 100 माइनस 50, तो दिस इक्वल टू क्या हो गया 100 जूल। चाहे पाथ 1 से ले जाएं या पाथ 2 से ले जाएं या पाथ 3 से ले जाएं, यानी यह जो चेंज इन वर्क डन ये जो वर्क डन हमारा निकला है दिस इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो देखिए वर्क डन सेम है तो इसका मतलब वर्क डन हर हमेशा 100 है यहाँ पर, तो 100 डिवाइडेड बाय 2 कूलम ये क्यों, तो इक्वल टू क्या हो गया ये हमारा, ये तो हो गया VA माइनस VB ना। तो ये पाथ पर डिपेंड नहीं कर रहा है 100 माइनस 50 पर ही डिपेंड कर रहा है, यानी पोजीशन कोऑर्डिनेट, पोजीशन यहाँ का क्या है 100 वोल्ट है, यहाँ का क्या है पोजीशन कोऑर्डिनेट ये है 50 वोल्ट पर। तो हर हमेशा ये 100 माइनस 50 पर ही डिपेंड करता है, नो कि पाथ पर डिपेंड करता है। ये नहीं कि किसी क्यू चार्ज को यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो 100 से ये बदल के हो जाएगा 200 वोल्ट, ऐसा कुछ नहीं होगा। यानी यह जो पोटेंशियल डिफरेंस है यह हर हमेशा कांस्टेंट रहेगा, या इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है, नो कि पाथ फॉलो पर डिपेंड करता है। कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक तो आप समझ गए। देखिए नेक्स्ट देखिए, अब देखिए इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या होते हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, यानी थर्ड प्रॉपर्टीज नहीं कहें ये तो एक अलग हो गया, इसको कहें इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस ये क्या कहता है, ये कहता है इक्विपोटेंशियल सरफेस, मान लीजिए कि एक सेंटर पर कोई क्यू चार्ज है, अब यहां से r डिस्टेंस आप ले लीजिए और एक स्फीयर की कल्पना कीजिए। तो दिस इज योर स्फीयर, ये क्या हो गया एक स्फीयर हमारा हो गया इसे, दिस इज ए स्फीयर, ये मेरा एक स्फीयर है, ये स्फीयर है जिसका सब ये वैल्यू r है, यानी सेंटर से ये सब डिस्टेंस है r पर, इधर भी ये है r। अब देखिए तो इस पॉइंट पर ये मान लीजिए ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, तो यहाँ पर VA कितना होगा, तो VA इक्वल टू हो गया क्यूब अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। VB कितना होगा यहाँ का पोटेंशियल, तो दिस इक्वल टू क्यूब अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। देखिए ये VC कितना होगा, तो क्यूब अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। सब पोटेंशियल इक्वल है इस स्फीयर पर, यानी स्फीयर के सेंटर पर एक हम चार्ज सपोज कर लिए और उसके बाद एक हम सरफेस की कल्पना किए, एक स्फीयर की कल्पना किए, तो उस स्फीयर क्या हो गया एक प्लेन हो गया हमारा, एक स्फेरिकल प्लेन हो गया।
उसके प्रत्येक पॉइंट पर पोटेंशियल क्या है, सेम है। यानी इस सरफेस को, ये जो स्फीयर का ये सरफेस है, दिस सरफेस इज कॉल्ड योर इक्विपोटेंशियल सरफेस। यानी इसके वह सरफेस जिसके प्रत्येक पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, इक्वल होगा, ऐसे सरफेस को हम लोग कहते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। यानी दोज सरफेसेस whose the each point of the surfaces the potential becomes equal, that is electric potential becomes equal, is called your equipotential surface। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब देखिए, अब ये प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा। इक्विपोटेंशियल सरफेस के प्रत्येक पॉइंट पर फील्ड का वैल्यू क्या होगा, नॉर्मल होगा। देखिए, क्योंकि ये हमारा कोई मान लीजिए वो पॉइंट पर प्लस चार्ज है Q। अब इससे r डिस्टेंस लेते हुए आप एक स्फीयर की कल्पना कर रहे हैं। देखिए, ये मेरा एक स्फीयर हो गया, हमसे स्फीयर बन नहीं रहा है ठीक से, आप समझ रहे हैं, आप इसको बना सकते हैं अपने से भी। यानी अब देखिए, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा E। यहाँ पर क्या होगा, इस डायरेक्शन में। यहाँ पर क्या होगा, यानी हर हमेशा रेडियल डायरेक्शन। ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड E, ये है E, दिस इज योर E, दिस इज योर E। अब क्या है, इस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ कीजिए आप, तो यहाँ पर ये क्या बना रहा है, 90 डिग्री एंगल। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड हर हमेशा रेडियल है यहाँ। देखिए ये, यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल। दैट इज इसका फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या हो गया, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखिए ये क्या कहता है, फर्स्ट में E इज ऑलवेज नॉर्मल, ऑलवेज नॉर्मल ऑन इट्स इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब देखिए, हम जानते हैं कि पोटेंशियल, पोटेंशियल का क्या डेफिनेशन दूसरा हो गया है कि वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ये तो यही है ना कि यानी V इंटू क्यू इक्वल टू क्या कहते हैं, वर्क डन। तो देयरफॉर V इक्वल टू क्या हो गया, W अपॉन Q। तो वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो ये जो हमारा है पोटेंशियल, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का, मान लीजिए ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B, तो A से B तक लाने में पोटेंशियल डिफरेंस, इसको ऐसे भी लिखते हैं हम लोग डेल्टा V करके, पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखिए, देयरफॉर वर्क डन इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। तो यहाँ का पोटेंशियल इक्वल टू है यहाँ का पोटेंशियल, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, A से B तक, यानी W A से B तक ले जाने में वर्क डन। तो पोटेंशियल डिफरेंस है 0, तो 0 इंटू चार्ज क्यूब इक्वल टू क्या हो गया, 0। यानी किसी भी चार्ज को A से B तक लाने में ऐसे इस पाथ पर इक्विपोटेंशियल सरफेस पर वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। क्यों, क्योंकि सभी पॉइंट का पोटेंशियल इक्वल है। कोई दिक्कत नहीं है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल नहीं होगा तब तो वर्क डन होगा, लेकिन यहां पर क्या है, पोटेंशियल सेम है इच पॉइंट का, इसलिए वर्क डन यहां पर क्या हो जाएगा, 0 होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस पर। तो दो जो इसका प्रॉपर्टी है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। देखिए ये, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ऑलवेज नॉर्मल, फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड इज योर द वर्क डन इन मूविंग एनी टाइप ऑफ चार्जेस, वेदर इट इज पॉजिटिव और निगेटिव, ए से बी तक लाने में वर्क डन यानी उसके सरफेस पर वर्क डन क्या होगा, हर हमेशा ये 0 होगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब चले नेक्स्ट देखें आप। नेक्स्ट हमारा है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ये देखें, ये क्या कहता है, रिलेशन
बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्या कहता है, ये देखें ये चीज क्या कहता है। तो ये कहता है कि सिंस वी नो दैट, आप इतना जानते हैं कि डी भी इक्वल टू क्या होता है, माइनस ई इंटू डी आर। अरे इसी को तो हमने इंटीग्रेट किया है, इसी को तो इंटीग्रेट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यह जो ई है इसका डायरेक्शन कोई भी डायरेक्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए इसका कंपोनेंट क्या क्या होगा, यहां देखिए इसका कंपोनेंट क्या क्या हो सकता है। जबकि पोटेंशियल एट ए पॉइंट फिक्स होता है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं है डीवी का, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि माइनस ई को हम लिख सकते हैं कि ई एक्स आई प्लस ई वाई जे और प्लस ई जेड के, ऐसे। फिर देखिए डी आर जो है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि डी एक्स इंटू वाई प्लस डी वाई इंटू जे प्लस डी जेड के यूनिट वेक्टर में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है यहां तक। तो देयरफॉर अब देखिए, अब सबको आप मल्टीप्लाई कीजिए तो ये क्या क्या हो जाएगा, तो माइनस ये आपका हो गया ई आई इंटू आई इक्वल टू 1, तो ई एक्स डी एक्स प्लस ई वाई डी वाई प्लस ई जेड डी जेड। देखिए ये आपका हो गया। और यहां पर पोटेंशियल क्या है, सबके लिए सेम है, इसलिए अब आप क्या कीजिए, एक एक को यहां से, यानी ये प्लस ये इंडिविजुअली ये सब मिल करके यहां पर पोटेंशियल क्या बना रहा है, डीवी। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि देयरफॉर, देखिए ये क्या कहता है, तो ई एक्स इक्वल टू, अब इसको ऐसे लिखिए आप माइनस डेल्टा वी बाय डेल्टा एक्स, ऐसे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि और टर्म को हम, जैसे ये जो है हमारा पार्शियल डेरिवेशन क्या कहता है कि कोई भी फंक्शन अगर 2-4 चीजों पर डिपेंड करता है तो एक को आप डिफरेंशिएट करें, दूसरे सभी को कांस्टेंट कर दें, तो उसमें हम ऐसे लिखते हैं। तो ई एक्स इक्वल टू क्या हो गया, माइनस डेल्टा वी बाय डेल्टा एक्स। सिमिलरली यहां से करें आप, तो सिमिलरली और ई वाई क्या हो गया, दिस इक्वल टू माइनस डेल्टा वी बाय डेल्टा वाई। सिमिलरली ई जेड कितना हो गया, तो दिस इक्वल टू माइनस डेल्टा वी बाय डेल्टा जेड। नॉर्मली हम लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं कि ई इक्वल टू, या ये तो ठीक है, ई इक्वल टू देखिए डीवी माइनस डीवी अपॉन डी आर, ऐसे। तो एक चीज आप याद रखिए, पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल इज योर स्केलर क्वांटिटी, बट इट इज कॉल्ड योर निगेटिव ऑफ द, यानी इसको कहिए पोटेंशियल ग्रेडियंट, यानी निगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट, यानी पोटेंशियल ग्रेडियंट इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट इज द वेक्टर क्वांटिटी, यानी पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस इज योर स्केलर फंक्शन, बट पोटेंशियल ग्रेडियंट इज योर वेक्टर क्वांटिटी। तो ये था हमारा रिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। नेक्स्ट देखिए आप कि ये कहता है इक्विपोटेंशियल सरफेस का कंस्ट्रक्शन कैसे आप कीजिएगा। देखिए इक्विपोटेंशियल सरफेस, यानी नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या हो गया, इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फॉर डिफरेंट चार्जेज, यानी आप कहिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी कर सकते हैं, फॉर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लिखिए आप, डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए
तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी दो प्रकार का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। एक होता है डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एक होता है आपका यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर? अब देखिए जैसे कोई पॉइंट चार्ज है, तो फर्स्ट हमारा हो गया पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज में क्या होगा? पॉइंट चार्ज में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक ये इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे बनाएंगे? तो ये हमारा हो गया +2 चार्ज। अब देखिए एक इक्विपोटेंशियल सरफेस मेरा ये हुआ जिसका डिस्टेंस ये फिक्स है सबका, ये दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस मेरा ये हो गया, ऐसे लीजिए, ये हो गया। तीसरा और भी हो सकता है, यानी इस पूरे सरफेस का ये मान लीजिए R1 रेडियस है, ये R2 रेडियस, तो यहाँ पर जितना पोटेंशियल उतना ही यहाँ, उतना ही यहाँ, सब पॉइंट पर इक्वल है। सिमिलरली ये R1 पर यहाँ जितना पोटेंशियल है उतना ही यहाँ, उतना ही यहाँ, सब पॉइंट पर सेम है। तो इस सरफेस को हम लोग क्या कहेंगे? दिस इज द इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस है जिसका यहाँ का मान लीजिए पोटेंशियल है हमारा 50 वोल्ट, यहाँ का हो गया 25 वोल्ट। ये हो सकता डिफरेंट पोटेंशियल होगा, लेकिन सभी पॉइंट का पोटेंशियल यहाँ पर 25 वोल्ट ही है, यहाँ पर 50 वोल्ट है। अब देखिए इस इक्विपोटेंशियल सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है? हर हमेशा नॉर्मल है इससे। दिस इज ई, दिस इज योर ई। देखिए ये ई, यहाँ पर क्या होगा? दिस इज ई। देखिए ये कोई दिक्कत नहीं है, यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? यहाँ पर हर हमेशा है नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए देखिए, अब ये कहता है कि दो पॉजिटिव चार्ज हो, या ऐसे देखिए आप एक और भी देखिए कि ये मान लीजिए प्लेन है आपका, इस प्लेन पर हो चार्ज। अब देखिए ये प्लेन पर है चार्ज, अब यहाँ पर इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा? तो यहाँ पर इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा? यानी ये चार्ज ऐसे है, मान लीजिए इस बोर्ड पर चार्ज है और यहाँ पर हम निकाल रहे हैं, तो जितना पोटेंशियल यहाँ होगा उतना ही यहाँ, उतना ही यहाँ, उतना ही यहाँ, उतना ही यहाँ। कहने का मतलब कि ये हमारा हो गया इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये सरफेस, ये सरफेस, ये सरफेस। और यहाँ पर फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? ये होगा E1, ये ऐसे, ये हमारा हो गया E, दिस इज योर E, और ये सब क्या हो गया? ये दीज आर द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस यानी अगर प्लेन पर चार्ज है तो इक्विपोटेंशियल ये वर्टिकल लाइन और ये हॉरिजॉन्टल लाइन इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखिए आप, अब है कि अगर दो पॉजिटिव चार्जेज हो तब पोटेंशियल क्या होगा? तो दो पॉजिटिव चार्ज, नेक्स्ट देखिए कि एक ये मेरा पॉजिटिव चार्ज है, एक ये है पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए कैसे हम ड्रॉ करेंगे। तो हम जानते हैं कि E इक्वल टू क्या होता है? dV/dr, यानी मैग्नीट्यूड में ले रहे हैं, तो देयरफॉर dV इक्वल टू क्या होगा? तो E इंटू dr होगा। ये कहने का मतलब जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर है वहां पर दो इक्विपोटेंशियल के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? कम होगा। जैसे क्यों कम होगा? तो ये कहता है कि अगर dV मान लीजिए 10 है और ये है 5, तो ये क्या हो जाएगा? 2 होना चाहिए ना dr, यानी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस का बीच का डिस्टेंस 2 होना चाहिए। अगर यही हो जाए हमको 5, तो इसको क्या होना पड़ेगा? 2, यानी जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर है वहां पर dr वैल्यू ज़्यादा होगा, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ही मजबूत है, स्ट्रॉन्गर है, वहां पर dr मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, वहां पर क्या होगा? कम हो जाएगा। देखिए यहाँ क्या होगा? तो ये दोनों पॉजिटिव चार्जेज हैं, तो आप जानते हैं कि कोई भी चार्ज हम यहाँ पर रख देंगे, अगर Q चार्ज यहाँ पर रख दिए, Q0 चार्ज, तो ये चार्ज इधर रिपेल करेगा, ये चार्ज इधर रिपेल करेगा, इसलिए यहाँ पर नेट फील्ड क्या होगा? कम हो जाएगा, यानी इसके बीच में पोटेंशियल ये फील्ड वैल्यू कम होगा।
तो जब फील्ड वैल्यू कम होगा तो ये हमारा है dv इक्वल टू ई इंटू डी आर। तो ये कम हो गया तो डी आर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा डी आर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इसी चार्ज को हम यहां पर ले लें अगर, तो देखिए अब क्या होगा, ये चार्ज इसको रिपेल करेगा, ये भी रिपेल करेगा, तो इस पॉइंट पर फील्ड वैल्यू ज्यादा होगा। तो यहाँ फील्ड वैल्यू ज्यादा होगा तो डी आर का वैल्यू क्या होगा, घट जाएगा। यानी डिस्टेंस बिटवीन टू इक्विपोटेंशियल सरफेस इस पॉइंट पर क्या होगा, कम हो जाएगा, इस पॉइंट पर क्या होगा, ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू कम है। तो इसलिए देखिए अब कैसे हम ड्रॉ करेंगे। यहाँ देखिए ये, तो यहाँ पर फील्ड वैल्यू क्या है, कम है, इसलिए इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसे हम लेंगे, ऐसे ये आएगा, ऐसे इधर वैल्यू घट जाएगा। यहाँ देखिए ऐसे, ये ऐसे आया और ये यहाँ पर ऐसे, ऐसे। फिर यहाँ पर देखिए ये ज्यादा है वैल्यू और यहाँ पर कमजोर हो गया ऐसे। फिर देखिए ये ज्यादा है वैल्यू, ऐसे आया और फिर यहाँ पर क्या हो गया, ये कम हो गया। देखिए ये सिमिलरली यहाँ भी इधर दो पोटेंशियल सरफेस के बीच का डिस्टेंस ज्यादा होगा, इधर कम होगा, इसलिए ऐसे ड्रॉ करेंगे, ऐसे ले करके और इसको ऐसे करके। फिर चलिए दूसरा देखिए, दूसरा मेरा ये हो गया, थर्ड मेरा ये हो गया, ये देखिए ऐसे हो जाएगा इक्विपोटेंशियल। ये सब है इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब आप जानते हैं कि फील्ड जो होता है हर हमेशा इस पर क्या होगा, नॉर्मल होगा, इसलिए नॉर्मल होगा तो ये ऐसे है, ये ऐसे है, ऐसे, यानी इस पॉइंट पर ये हर हमेशा नॉर्मल एक्ट कर रहा है इक्विपोटेंशियल सरफेस पर। और आप दिखा सकते हैं ऐसे, ये ऐसे दिखा सकते हैं, ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली यहाँ भी आप ऐसे दिखा सकते हैं, ये ऐसे, ऐसे देखिए ये ऐसे हो गया, यहाँ पर ऐसे, सिमिलरली ये ऐसे हो गया। फिर देखिए ये ऐसे, देखिए दिस इज द, दो पॉजिटिव चार्ज हो तब ये हमारा क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये सब है इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल। और ये क्या है, फील्ड है, ये ई। देखिए ये चीज, ये सब एग्जाम में एक एक नंबर में 1 मार्क्स का क्वेश्चन जो होता है उसमें आपको पूछेगा, सीबीएसई एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए अगर कोई डाइपोल हो, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, तब हम कैसे इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करेंगे। तब अब देखिए डाइपोल में क्या होगा, इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो डाइपोल में देखिए एक ये मेरा हो गया पॉजिटिव और एक क्या हो गया, ये निगेटिव। और आप जानते हैं कि dv इक्वल टू हमारा क्या होगा, E इंटू डी आर। अब इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होता है, क्यों, क्योंकि कोई भी चार्ज यहाँ पर हम रख देंगे Q0 चार्ज, तो ये चार्ज इसको रिपेल करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा, इसलिए फील्ड वैल्यू यहाँ पर क्या है, ज्यादा है। जबकि यहाँ पर रख दें तो ये Q0 चार्ज हम यहाँ पर रख दिए तो ये अट्रैक्ट करेगा और ये रिपेल करेगा, इसलिए फील्ड यहाँ पर यानी बाहर में फील्ड कमजोर है, वीक है, जबकि अंदर में फील्ड स्ट्रॉन्गर है। तो फील्ड जहां पर स्ट्रॉन्ग हो तो डी आर का वैल्यू क्या होगा, कम होगा। डी आर मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए इस तरह से हम लोग ड्रॉ करेंगे, यानी यहाँ पर फील्ड वैल्यू क्या है, स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पर वीक है, इसलिए अब जो हम जो ड्रॉ करेंगे वो ऐसा होगा। देखिए यहाँ तो यहाँ पर तो स्ट्रॉन्ग है, इसलिए ये ऐसे आएगा, ऐसे, यहाँ पर बल जो हो जाएगा इधर खिसक जाएगा, ये ऐसे आएगा। दिस इज योर इक्विपोटेंशियल सरफेस, ऐसे ड्रॉ कीजिए, ऐसे। यहाँ भी सेम चीज, देखिए ये ऐसे आया, ऐसे, यहाँ पर ये बढ़ गया ऐसे, फिर ये ऐसे आया, फिर ये बढ़ गया इधर,
फिर ये इससे आया, ये इससे हो गया ऐसे। अब तो आप जानते हैं कि ये हमारा है डाइपोल। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो हर हमेशा क्या होता है यहाँ पर तो होगा ऐसे आएगा ना, ऐसे ये हो गया, ऐसे ये आएगा ऐसे, दिस इज ये इससे, यानी इसको जब भी हम बढ़ावे तो सेंटर से ये मीट करना चाहिए ये। इसी तरह से यहाँ भी हम ड्रॉ कर सकते हैं इससे, देखिए ये ऐसे है। सिमिलरली यहाँ पर देखिए कैसे होगा, ये ऐसे चलेगा, ये ऐसे आ जाएगा ऐसे। फिर देखिए यहाँ पर ये ऐसे करके ऐसे मिल जाएगा। फिर ये दो हम ऊपर में दिखा दिए, दो नीचे भी दिखा दीजिए ऐसे। ये देखिए ये यहाँ पर और फील्ड वैल्यू अपना ऐसे ये पास कर रहा है फील्ड, ऐसे ये जाएगा, ऐसे आएगा ऐसे। फिर यहाँ पर भी आप दिखा सकते हैं दिस इज ऐसे, फिर ये ऐसे है, यानी इसको ऐसे ले हम, कोई पोटेंशियल सरफेस पर है नॉर्मल, ये 90 डिग्री, ये भी है 90, देखिए ये ऐसे, इस तरह से हम ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए दिस इज द ये मैंने पिक्टोरियल डायग्राम ऑफ द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग एक थर्ड भी लेक्चर लेंगे और नेक्स्ट जो होगा हमारा, और भी कई चीज इसमें फाइंड आउट करना है, जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ए चार्ज्ड स्फीयर, स्फेरिकल सेल, स्फीयर, इस सब का कोई पोटेंशियल सरफेस हम लोग ये पोटेंशियल कैसे फाइंड आउट करेंगे ये हम लोग देखेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।